लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 24 और 24 नंबर के पेज पर ऊपर से दूसरा सूत्र है। अच संधि प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो आइए सूत्र का उच्चारण। दूराद्धूते च दूराद्धूते च दूराद्धूते च दूराद्धूते च। ठीक है, विधि सूत्र है 8-2-84। दूरात पंचमी विभक्ति एक वचन, हुते सप्तमी विभक्ति एक वचन, च अव्यय। ठीक है, देखो भाई, तो क्या कह रहा है सूत्र। दूरात संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा, पढ़ो। दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा। ठीक है, दूरात दूर से, संबोधने अर्थात संबोधन करने में, बुलाने में, या उस व्यक्ति का लक्ष्य अपने तरफ खींचने के लिए दूर से आवाज दिया जाता है कभी कभी। इस प्रकार दूर से संबोधन करने में प्रयुक्त जो वाक्य है, वाक्य से उस वाक्य के टी भाग को प्लुत भाव प्राप्त होता है विकल्प से। प्लुत भाव प्राप्त होता है बराबर किसको? टी भाग को, बराबर है। और कब? जब दूर से संबोधन करना रहता है तब। ध्यान में आया? समझ लीजिए कोई दूर पर खड़ा व्यक्ति है और उसको लक्ष्य उधर अपने की तरफ आ जाए उसका, इसलिए दूर से आवाज दिया जाए उसको कुछ बात बताने के लिए। उदाहरण में आ रहा है जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। क्यों हम लोग भी बोलते हैं कभी कभी, अरे देवदत्त इकडे। तो देवदत्त तकारोत्तरवर्ती जो अ है, बराबर है कि नहीं? देवदत्त शब्द में ऐसा तो रस्व है वो, किंतु यहाँ हो गया प्लुत, रस्व नहीं रहा है कि नहीं, उसमें प्लुत भाव प्राप्त हो गया। प्लुत मतलब दो मात्रा से अधिक उच्चारण, बहुत दूर हुआ ना, देवदत्त बोलते कि नहीं हम लोग। तो इस प्रकार दूर से संबोधन करने में जो प्रयुक्त वाक्य है, उस वाक्य के टी भाग को विकल्प से क्या होता है? प्लुत भाव प्राप्त होता है। समझ में आया? तो विधेय कौन हुआ? प्लुत भाव। शाबाश। स्थानीय कौन है? टी भाग। किसका टी भाग? वाक्य। और वाक्य कैसा, कैसे प्रसंग का? विकल्प। दूर से संबोधन करना रहता है तब प्रयुक्त किया हुआ वाक्य। उस वाक्य के टी भाग को विकल्प से प्लुत भाव प्राप्त होता है। विकल्प से एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। समझ में आ गया? आइए तो चलिए सूत्र का अर्थ लिखना है तो लिख लीजिए। शीर्षक देंगे प्लुत भाव विधायक सूत्र। प्लुत भाव विधायक सूत्र लिखेंगे। दूर से संबोधन करने में दूर से संबोधन कराने में, चाहे करने में प्रयुक्त जो वाक्य है, प्रयुक्त जो वाक्य है, उस वाक्य के टी भाग को विकल्प से
प्लुत भाव होता है, प्लुत भाव होता है। हो गया जी। आइए तो लिखेंगे उदाहरण। आगच्छ कृष्ण अत्र गौः चरति। आगच्छ कृष्ण अत्र गौः चरति। पुस्तक में दिया है नीचे के सूत्र के नीचे लिखा। आगच्छ कृष्ण लिखा ना, अत्र गौः चरति। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर आगच्छ कृष्ण एक वाक्य अलग है, संबोधन करने के लिए प्रयुक्त वाक्य है। फिर आगे का बात अलग है, या गौ चर रही है, या इधर भोजन करना है तुमको, या क्या करना है, आ जाओ, ये कहना है। तो आगच्छ कृष्ण इस वाक्य में जो टी भाग है, क्योंकि दूर से संबोधन करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करना है, अतः इस वाक्य में टी भाग कौन हुआ फिर? नकार उत्तरवर्ती अकार टी है। और उस टी भाग को विकल्प से इस सूत्र से क्या हुआ? प्लुत भाव। एक बार प्लुत भाव होगा, एक बार नहीं होगा। और प्लुत भाव हुआ इस बात को दिखाने के लिए वो 3 का चिन्ह, 3 का आंकड़ा आया है, और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? आइए अब इस वाक्य में कृष्ण शब्द में जो नकार उत्तरवर्ती आकार है, बराबर है, आगे अत्र का अ है ना, तो अ के आगे अ आ गया, बराबर है। तो कौन सूत्र यहाँ पर प्राप्त होगा? अकस्स वर्ण दीर्घ, बराबर है कि नहीं? चलिए आगे सूत्र लिखेंगे। पहले दूराद्धूते च, इससे पहले प्लुत भाव कर लिया विकल्प से, दूराद्धूते च। फिर उसके बाद लिखेंगे अकस्स वर्णे दीर्घः प्राप्ते। अकस्स वर्णे दीर्घः प्राप्ते। हो गया ना? प्राप्त है ना? अब सूत्र आ रहा है नया सूत्र, पढ़ता हूं। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। विधि सूत्र है 6:1:125। प्लुत प्रगृह्याः प्रथमा का बहुवचन, अचि सप्तमी का एक वचन, नित्यम द्वितीया का एक वचन। सांगा भाई कोणतरी लगेन भाई। प्लुत प्रगृह्याः अचि नित्यम। हो गया ना इतना? अर्थ देखिए नीचे, एते अचि प्रकृत्याः स्युः। प्रकृत्या स्युः बोलिए। प्रकृत्या स्युः, ठीक है ना? एते स्युः, प्रकृत्या स्युः। अर्थ देखिए, एते, एते मतलब प्लुत और प्रगृह्य। तो अभी अभी प्लुत बताया ना, प्लुत भाव कर दिया, तो प्लुत भाव जिसको हुआ है वह, और प्रगृह्य जिसकी संज्ञा हुई है वह नित्यम, नित्य रहता है। अचि मतलब अच परे रहते, बराबर। अर्थ देखिए, एते प्रकृत्या स्युः, प्रकृति भाव को प्राप्त होते हैं। सरल सरल भाषा में देखिए, प्लुत संज्ञक के आगे यदि अच आता है, बराबर है, तो प्लुत संज्ञा तो किसी स्वर की ही होती है। तो स्वर के आगे, प्लुत संज्ञक स्वर के आगे कोई अच आता है,
तो कोई न कोई संधि होगी ही, बराबर। किंतु ऐसे स्थिति में संधि न होकर प्रकृति भाव होगा। क्या होगा? प्रकृति भाव। उसी प्रकार हो गया ना, इतनी बात समझ में आ गई क्या? प्लुत संज्ञक के आगे यदि कोई स्वर आता है तो क्या होता है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होना मतलब कोई संधि कार्य न होना, वैसा ही रहना। पीछे हुआ कि नहीं? एक बार लोग प्रकृति भाव आता है ना, गो क्या है, सर्वत्र विभाषा गो हो, वहां पर भी प्रकृति भाव हुआ था एक बार। इस प्रकार यहाँ पर भी प्रकृति भाव होता है। किस प्रसंग में होता है? ध्यान दीजिए, कुछ कठिन नहीं। प्लुत संज्ञक के आगे कोई स्वर आता है तो उन दोनों में संधि न होकर प्रकृति भाव होता है, एक बात। उसी प्रकार जब प्रगृह्य, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है। प्रगृह्य ये भी क्या है? संज्ञा, वो आगे आने वाली है। किंतु प्रगृह्य संज्ञा जिसकी हुई है उसके आगे यदि कोई स्वर आता है तो वहां पर भी क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। ये बात बता रहा है सूत्र। तो दोनों मिलकर क्या अर्थ हुआ? प्लुत संज्ञक वर्ण के आगे कोई स्वर आता है तो भी, और प्रगृह्य संज्ञक के आगे कोई स्वर आता है तो भी, अच्छा मतलब स्वर आता है तो भी उन दोनों में अन्य कोई संधि न होकर प्रकृति भाव होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आइए उदाहरण में स्थिति क्या है? कृष्ण आदि अत्र है कि नहीं? और कृष्ण में जो नकारोत्तरवर्ती आकार है उसको प्लुत भाव प्राप्त हुआ है। किस सूत्र से? प्लुत भाव प्राप्त हो चुका है। किस सूत्र से? हाँ, दुराधुतेच। इस सूत्र से प्लुत भाव प्राप्त हुआ है, विकल्प से। कहा किसको? कृष्ण के नकारोत्तरवर्ती आकार को प्लुत भाव विकल्प से प्राप्त हो चुका है। किस सूत्र से? दुराधुतेच। इतनी बात समझ में आ गई। अब कृष्ण में जो अ है, ध्यान दीजिए, पहले लिखो मत पहले। कृष्ण में जो अ है और आगे आया अत्र का अ, तो दोनों में कौन संधि प्राप्त है? अकस सवर्ण दीर्घ। उसका बात करके ये सूत्र आएगा। तो सूत्र लिख लीजिए आगे अभी। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। तो प्रकृति भाव हो गया, कोई संधि नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा एक पक्ष में। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। बात लगी? और प्लुत भाव विकल्प से होता है, दुराधुतेच सूत्र से, बराबर कि नहीं? जिस पक्ष में प्लुत भाव नहीं होगा, कृष्ण के नकारोत्तरवर्ती आकार को प्लुत भाव जिस अवस्था में नहीं होगा, उस अवस्था में अकस वर्ण दीर्घ लग जाएगा। तो क्या होगा? कृष्णात्र, कृष्ण का न का नकारोत्तरवर्ती अ, आगे अत्र का अ, दोनों को मिलकर दीर्घ होगा तो क्या बनेगा? कृष्णात्र। ठीक है, दो रूप बन गए, लिख लीजिए। पक्षे तो अकस वर्णे दीर्घ। फिर इधर प्रक्रिया में आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति। हो गए ना? दो रूप बन गए। एक वैसे ही रहा प्रकृति भाव वाला, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, और एक दीर्घ संधि होकर कृष्णात्र बन गया। बात समझ में आ गई? आइए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। प्रकृति भाव विधायक सूत्र शीर्षक। प्रकृति भाव विधायक सूत्र। फिर नीचे सूत्र आएगा।
प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। फिर उसके नीचे पदच्छेद, उसके नीचे फिर अर्थ, तो लिखेंगे अर्थ प्लुत संज्ञक प्लुत संज्ञक या प्रगृह्य संज्ञक, प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के आगे, वर्ण के आगे अच आता है तो अच आता है तो उनमें प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव होता है। हो गया ना, उदाहरण समझ में आ गया। चलते हैं फिर आगे। हाँ, इसके उदाहरण लिखिए घर से करके लाने के लिए। लिखेंगे नंबर 1, आगच्छ हरे, आगच्छ हरे, हरे के आगे 3 का आंकड़ा, फिर आगे अत्र क्रीडेम, अत्र क्रीडेम। हो गया। और उदाहरण कार्यम कुरु राम, कार्यम कुरु राम, राम के आगे 3 का आंकड़ा, मतलब प्लुत बताने के लिए। फिर आगे एष आगतः, एष आगतः, आगतः। हो गया। ये 2 ही उदाहरण है, 2 को करके लाइए घर से। हो गया। आएगा एक संज्ञा, एक प्रकार की संज्ञा है। जैसे देवदत्त किसी की संज्ञा है, घट किसी की संज्ञा है, पट किसी की संज्ञा है, उस प्रकार प्रगृह्य भी एक संज्ञा है। किसकी है संज्ञा, आगे के सूत्र में आ रहा है, तुरंत आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। चलते अब आगे के सूत्रों को पढ़ने पड़ते। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये संज्ञा सूत्र है। 1:1:11 ईदुदेत प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचनम प्रथमा विभक्ति एकवचन, प्रगृह्यम प्रथमा विभक्ति एकवचन। ठीक है, अब नीचे पंक्ति पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। ईदुदेत एदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, बोलो। स्यात्, ठीक है ना। हाँ, प्रगृह्य संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। प्रगृह्य एक प्रकार की संज्ञा है और कुछ नहीं। किसकी है लेकिन वो प्रगृह्य संज्ञा, इस सूत्र में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ईदुदेत एदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, मिला वाक्य। देखिए, द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, ये मुख्य वाक्य। द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या बोलो? द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और 2 से ज्यादा रहेंगे तो बहुवचन। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। जैसे उदाहरण राम रामौ रामाः, रामः एक वचन, रामौ द्विवचन, रामाः बहुवचन, है कि नहीं? ऐसे द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में, सभी जगह, है कि नहीं? क्रियापद में भी वैसा ही होता है। भवति भवतः भवन्ति, भवति एक वचन, भवतः द्विवचन, भवन्ति बहुवचन, है कि नहीं?
तो ये क्या कह रहा है सूत्र, द्विवचन की प्रगुह्य संज्ञा होती है। लेकिन पुनः प्रश्न उपस्थित होगा कि सभी द्विवचन में जितने भी रूप है कि नहीं, सबकी प्रगुह्य संज्ञा होती है क्या? तब वो कहता है नहीं। अच्छा, द्विवचन में जितने भी शब्द आते हैं उन सबकी यदि प्रगुह्य संज्ञा नहीं है तो उनमें से किस किस की प्रगुह्य संज्ञा है वो बताओ। तब विशेषण आया, द्विवचनम का विशेषण, ईदुदेत एदंतम, ये विशेषण है। उसमें क्या क्या देखिए, ईद, ऊद और एत और अंत, तीनों को साथ जोड़ना है। ईद दीर्घ इकार है अंत में जिसके, ऊद मतलब दीर्घ उकार है अंत में जिसके, और एकार है अंत में जिसके। ध्यान दीजिए, ऐसा जो द्विवचन का रूप उसकी होती है क्या? प्रगुह्य संज्ञा। बराबर है। प्रगुह्य संज्ञा किसकी होती है? द्विवचन की। लेकिन किस कौन से द्विवचन की? जिसके अंत में दीर्घ इकार हो अथवा दीर्घ उकार हो अथवा एकार हो। तो दीर्घ इकार जिसके अंत में है ऐसा द्विवचन, दीर्घ उकार जिसके अंत में ऐसा द्विवचन, अथवा एकार जिसके अंत में है ऐसा द्विवचन। उस द्विवचन के रूप की क्या होती है? प्रगुह्य संज्ञा। इतना समझ में आया? उदाहरण दिया है, देखिए, हरि एतौ, मिला? तो लिख लीजिए उदाहरण, हरि अधिक एतौ। हरि अधिक एतौ, हरि में दीर्घ ई, हरि एतौ। अब ध्यान दीजिए, हरि ये कहाँ का रूप है? एक वचन का या द्विवचन का या बहुवचन का? एक वचन। हरि शब्द याद है? हरि हरि हरयः, हरिम हरिम हरि 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 हरिन। तो हरि का आता है द्विवचन। हरि ही रस्व, लेकिन वो विसर्ग वाला है ना। फिर आगे आता है हरि हरयः। तो हरि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। तो द्विवचन है, इसका मतलब मुख्य क्या है? द्विवचन है। नहीं याद क्या है कि नहीं? हरि शब्द याद है कि नहीं? पूरा, इसलिए पहले होना पड़ता है वो क्या? ठीक है ना। तो हरि द्विवचन है कि नहीं? तो द्विवचन है और उसके अंतिम में जो इकार है वो कैसा है? दीर्घ। तो दीर्घ इकार जिसके अंत में है ऐसा हरि शब्द मिल गया जो कि द्विवचन का है। अतः उसकी यहाँ पर इस सूत्र से क्या होगी? प्रगुह्य संज्ञा हो गया ना। लिखिए फिर आगे सूत्र, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। प्रगुह्य संज्ञा हो गई ना। आइए ध्यान दीजिए, अब हरि में अंतिम ई है, आगे ए आ गया, बराबर? ई के आगे ए आ गया, बराबर है। हरि में जो अंतिम ई है, इक में आता है और आगे अच आ गया ए, तो कौन सूत्र प्राप्त हो सकता है? सब बात बता चुका हूं, ध्यान न होने से समझ में नहीं आया। हरि में अंतिम ई है जो कि इक में आता है और आगे ए आ गया, मतलब अच आ गया। फिर इतना सुनने के बाद तो समझ में आना ही चाहिए, है कि नहीं? परीक्षा में नक्कल करने के लिए भी बुद्धि लगती है। बहुत बार प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ रहता है, लेकिन उसकी खोज की बुद्धि नहीं रहेगी तो वो भी नहीं लिख पाते हैं। समझ में आया? आइए, तो यहां पर कौन सूत्र प्राप्त है? इको यनचि। लिखिए आगे, द्विवचन प्रगुह्यम लिखा ना, फिर आगे इको यनचि प्राप्ते। इसलिए सूत्र को वृत्ति से याद करने के लिए बताया है
क्या एको येण्याची वृत्ती? एक स्थान पे या नारी सुद्धा अगर आगे अछूत मग आगे असं नाही आहे क्या? हे अनभ्यासे विषम विद्या, रोज रोज आवृत्ति देनी चाहिए, उदाहरणों को देखना चाहिए, खोजना चाहिए ग्रंथों में। प्राप्त है कौन? इको एनर्जी इको एनर्जी। घर में जाकर देखिए इको एनर्जी क्या कहता है, फिर सोचिए यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, प्राप्त है क्या नहीं। ठीक है। और क्या हुआ? प्राप्त है नहीं इको एनर्जी, तब सूत्र आता है, लिखिए आगे सूत्र, इदुदे द्विवचनम नहीं सॉरी, आप ये तो पहले लिखा है ना, सूत्र आता है आगे, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। समझ में आया? ध्यान दीजिए क्या क्या स्थिति हुई। हरि आदिक एतौ, सबसे पहले क्या कर लिया? प्रगृह्य संज्ञा कर लिया। किस सूत्र से? द्विवचन प्रगृह्यम, बराबर है, छोड़ दीजिए उसको। सूत्र प्राप्त या संधि करने के लिए कौन? इको एनर्जी। उसका बात करके सूत्र आया क्या? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। अर्थात यह क्या होगा? प्रकृति भाव, बराबर है। क्यों? प्रगृह्य संज्ञा के आगे स्वर आया है। प्रगृह्य संज्ञा किसकी है? ई की। हरि में जो ई है उसकी प्रगृह्य संज्ञा है, और उसके आगे यदि कोई अच आता है तो क्या होता है? फिर प्रकृति भाव होता है, अतः संधि नहीं होगी, तो प्रकृति भाव वैसे ही रहेगा, हरि एतौ, बराबर है ना? क्या? हरि एतौ, संधि नहीं होगी, वैसे ही रहेगा, इसको कहते प्रकृति भाव। उदाहरण दूसरा, अरे अविकल्प से नहीं होगा, नित्य होगा, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर जो था उदाहरण कृष्ण अत्र, वहां प्लुत भाव विकल्प से होता था, इसलिए दो रूप बन गए। सदी तो नहीं होगी तो इको एनर्जी क्यों आया? प्राप्त है, वो काम करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसका बात कर दिया किसने? प्लुत प्रगृह्य। हाँ, बात कर दिया। निमित्त देखने पर तो आते ही सूत्र, किंतु उसका बाधक कोई रहता है ना, तो उसका बात कर दिया, भगा दिया उसको, किसने? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम ने। चलिए आगे, आगे दूसरा उदाहरण लिखिए, विष्णु अधिक इमऊ, विष्णु अधिक इमऊ, बराबर। विष्णु, भानु शब्द याद है क्या? उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु, बराबर है। भानु, भानु, भानवः, तो भानु ये कौन सा रूप है? द्विवचन। उसी प्रकार विष्णु, विष्णु, विष्णवः, बराबर है कि नहीं? तो विष्णु ये का रूप है? द्विवचन का है, और दीर्घ उकारांत है, बराबर है कि नहीं? फिर आगे लिखे सूत्र, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, बराबर है। क्या हो गई? प्रगृह्य संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? किसकी हो गई प्रगृह्य संज्ञा? उकार की। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर भी विष्णु में ऊ है, आगे ई आया, बराबर है, तो कौन सूत्र प्राप्त है? शाबाश, लिखिए आगे, इको एनर्जी प्राप्ते। इको एनर्जी प्राप्ते। फिर सूत्र आता है ऊपर वाला, कौन? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्रकृति भाव। ठीक है, आइए आगे और एक उदाहरण लिखते हैं, ग्रंथ में है, गंगे अधिक अमू, गंगे अधिक अमू, बराबर। माला शब्द याद है? रमा हो चाहे माला हो, बस हो गया। आवृत्ति देनी चाहिए, याद करनी चाहिए। रमा
रमे रमाः, रमाम रमे रमा। तो ये रमे है कि नहीं? उस प्रकार गंगा शब्द भी गंगा गंगे गंगा, गंगाम गंगे गंगा, तो गंगे है कि नहीं? गंगे तो कहा का रूप है? द्विवचन का रूप है। इस विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का भी द्विवचन है और द्वितीय विभक्ति का भी द्विवचन है, बराबर है। और गंगे इसमें अंतिम वर्ण कौन है? ये है। द्विवचन के अंतिम में ए आया, अतः उसकी क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा। किस सूत्र से होगी? हाँ, लिखिए आगे सूत्र, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्य। प्रगृह्य संज्ञा हो गई ना, छोड़ दीजिए। अब विचार कीजिए, गंगे में अंतिम में ए है, आगे अमु का अ आया, ए के आगे अ आया, तो कौन सूत्र प्राप्त है? वृद्धि रेच ए है, ए के आगे अ आया है। गया है आपको? एंग पदांता दति, नहीं गया? एंग पदांता दति क्या कहता है? कार्य क्या करता है सूत्र? क्या कार्य करता है वो सूत्र? है बालिका है क्या? पर एकादेश एंग पद पदांतात एंघाती परे हाँ पूर्व रूप हाँ, तो ये बोलो ना, क्या कार्य करता है? पूर्व पूर्व रूप एकादेश करता है कि नहीं? तो प्राप्त है पूर्व रूप एकादेश करने के लिए सूत्र। लिखिए फिर आगे सूत्र, एंग पदांतादति प्राप्ते। हो गया ना? तब सूत्र आता है प्रकृति भाव करने के लिए, कौन सा? लिखिए आगे, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। गंगे अमू, बात समझ में आ गई ना? गंगे अमू हो गया जी। आइए चलिए सूत्र का अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इदुदे द्विवचनम प्रगृह्य, हमें सूत्र का अर्थ लिखना है ना? लिखेंगे प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र, शीर्षक प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र। लिखेंगे दीर्घ इकारांत दीर्घ इकारांत द्विवचन की तथा दीर्घ उकारांत द्विवचन की, दीर्घ उकारांत द्विवचन की तथा एकारांत द्विवचन की, एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा होती है। हो गया? हो गई, इतनी बात हो गई ना? फिर आगे चलते हैं। आगे का सूत्र, सूत्र है अदसोमात। अदसोमात 1-1-12 संज्ञा सूत्र है। अदसः षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मात प्रथमा विभक्ति का एक वचन। नीचे की पंक्ति पढ़ता हूं। अस्मात् परौ ईदुतौ
प्रगृह्यौ स्तः, बोलो। मैंने जैसा पढ़ा था वैसा अधिक को पुनः पढ़ता हूं। अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः, बोलो। अस्मात् परौ ईदौ प्रगृह्यौ। ठीक है, इस सूत्र से भी प्रगृह्य संज्ञा हो रही है। ये सूत्र भी प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है। लेकिन किसकी करेगा ये प्रगृह्य संज्ञा? बराबर है ना। तो दिया अस्मात् परौ ईद ऊतौ प्रगृह्यौ स्तः, ठीक है ना। अस्मात् परौ का मतलब ऊपर शब्द आया है सूत्र में अधस, तो अर्थ होता है फिर अधस शब्द के संबंधी, बराबर। और एक शब्द आया सूत्र में मात, मात मतलब मकार, तो अधस शब्द के संबंधी जो मकार, उस मकार के पर में ईत या उत आता है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए पहले, फिर उदाहरण से समझाएंगे। तो शीर्षक देंगे प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र, ये भी वैसा ही है। प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र, ठीक है। तो लिखिए फिर नीचे सूत्र, उसका फिर उसके नीचे अर्थ लिखिए। अधस शब्द के, अधस शब्द के मकार से परे, मकार से परे ईत और उत, ईत मतलब दीर्घ ही है, ईत अर्थात दीर्घ इकार, ईत अर्थात दीर्घ इकार, और ऊत अर्थात दीर्घ उकार, हाँ अर्थात दीर्घ उकार, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। उसके प्रगृह्य संज्ञा होती है, बराबर। तो आप जाकर देखिए बाद में अधस शब्द के रूपों को देखिए। प्रारंभिक रचनानुवाद में है वो असौ अमु अमी, इस प्रकार चलते हैं, बराबर। तो आदर्श शब्द का रूप चाहिए, ध्यान दीजिए किसकी करना है प्रगृह्य संज्ञा, आप ध्यान दीजिए। अजय नीचे मत देखना भी बताते समय। आदर्श शब्द के जितने भी रूप है, बरोबर, उनमें जो मकार, उस मकार के तुरंत बाद यदि दीर्घ इकार या अथवा दीर्घ उकार आता है तब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, बराबर। किसकी होती है, क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। किसकी होती है? मकार नहीं, अधस, शाबाश, दीर्घ इकार या दीर्घ उकार। मकार के सुनो, दीर्घ इकार या दीर्घ उकार। लेकिन वो दीर्घ इकार या दीर्घ उकार कैसा चाहिए? म के पर में चाहिए, कहीं का भी नहीं, म के तुरंत बाद में आया हुआ चाहिए। कौन? दीर्घ इकार या दीर्घ उकार, बराबर है। लेकिन वो म कौन से शब्द का या कहीं का भी चलेगा? तब कहते नहीं नहीं, वो कौन से शब्द का चाहिए? अधस शब्द का ही चाहिए। अधस शब्द के जो भी रूप बनते हैं उसमें जो मकार, वही का मकार लेंगे हम, कहीं का भी नहीं लेंगे। अब समझ में आया? अधस शब्द के रूप, उसमें आया हुआ मकार, मकार मतलब म, और उसके बाद में चिपक कर अव्यवहित पर में दीर्घ इकार अथवा दीर्घ उकार रहता है, तब उसकी होती है क्या? अब समझ में आया क्या हो रही है? किसकी हो रही है? इकार या उकार की। वो इकार उकार कैसा चाहिए? म के पर में चाहिए। वो म कहाँ का चाहिए? अधस शब्द का चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। आइए फिर उदाहरण से समझते हैं।
लिखेंगे उदाहरण, अमी अधिक ईशाह, अमी अधिक ईशाह, बराबर है ना। ध्यान दीजिए, तो अमी ये कहाँ का रूप है पता है? अदश शब्द का रूप है। असौ, अमु, अमी, इस प्रकार चलता है अदश शब्द। तो अमी ये क्या हुआ? प्रथम विभक्ति का बहुवचन, अर्थात अदश शब्द का रूप है, बराबर है। इसमें मकार आया है कि नहीं? आया है। मकार के बाद में कौन वर्ण है? इकार है, वो दीर्घ है, दीर्घ इकार है। अतः उसकी इस सूत्र से क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा। ठीक है, तो लिखिए फिर आगे सूत्र, अदसो मात। अदसो मात, ठीक है ना। तो क्या हो गई? इससे प्रगृह्य संज्ञा हो गई। अब छोड़ दीजिए उसको। अब विचार कीजिए, अमी में अंतिम वर्ण कौन है? ई। आगे कौन आया? ईशा का ई के आगे ई आया। हाँ जी, क्या? ई के आगे ई आया। तो कौन संधि हो सकती है? अकस सवर्णे दीर्घ। सूत्रों का विचार बाहर कैसे किया नहीं है कि नहीं? क्या वो जो तख्ता निकल के दिया था ना, उसका भी विचार करेंगे तो भी ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। तो लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे अकस सवर्णे दीर्घ प्राप्ते। अकस सवर्णे दीर्घ प्राप्ते, प्राप्त है, काम करने के लिए, आने के लिए तैयार है, बराबर है। किंतु उसको रोक देगा कौन? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, क्योंकि आप प्रगृह्य संज्ञा हो चुकी है। और जब प्रगृह्य संज्ञा है तो उसके आगे कोई अच आता है तो कोई संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव। तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से प्रकृति भाव होगा, तो ऐसा ही रहेगा, कोई संधि नहीं होगी। तो रूप बन गया अमी ईशा, दिया है ना पुस्तक में। चलिए दूसरा उदाहरण लिखिए, राम कृष्णौ अमु अधिक आसाते। राम कृष्णौ अमु अधिक आसाते, हो गया जी। हाँ, तो राम कृष्णौ अमु, यहाँ की संधि नहीं, यहाँ पर बताना उदाहरण, यहाँ का उदाहरण अमु और आसाते में है, लेकिन पीछे भी संधि हो चुकी है। राम कृष्णौ अमु, इसमें भी संधि हो चुकी है। कौन संधि हुई है वहां पर, कोई बता सकते हैं? हाँ बराबर है, यचोयवायाव सूत्र से क्या हुआ है? औ को आव हुआ है। राम कृष्णौ औ है ना, औ की जगह पर आव आएगा, तो राम कृष्णाव अमु, तो मिला दिया है पुस्तक में, देखिए राम कृष्णाव अमु, समझ में आया ना। तो फिर नीचे की पंक्ति में लिखिए राम कृष्णावमु अधिक आसाते। ठीक है ना। और चाहे तो आगे ऊपर की पंक्ति में आगे सूत्र लिख के रख सकते हैं, चोयवायाव। यचोयवायाव से आवादेश होकर फिर अब स्थिति क्या बनी है? राम कृष्ण हाँ, राम कृष्णा वमु, वमु अमु है ना वहां पर, बराबर है ना। अमु भी क्या है? अदश शब्द का रूप है। असौ अमु अमी, अदश शब्द का रूप है ना अमु। उसमें मकार है, उस मकार के आगे कौन वर्ण है? उकार, दीर्घ उकार है। अतः उसकी क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी? अदसो मात। लिखिए आगे सूत्र, अदसो मात। प्रगृह्य संज्ञा हो गई ना। फिर अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, स्थिति है अमु, मकार उत्तरवर्ती उकार है, आगे आसाते आ है, ऊ के आगे आ आया, बराबर है। तो कौन संधि प्राप्त है? लिखिए आगे, इको यनचि प्राप्ते। इको यनचि प्राप्ते। फिर सूत्र आता है
प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्रकृति भाव। तो वैसा ही रहेगा, पुस्तक में दिया है राम कृष्ण वमु आसाद। हो गया ना जी, बात समझ में आ रही है। अब आगे आया है पुस्तक में, देखिए मात किम मिला। मात किम का अर्थ क्या है पता है? म क्यों, मकार के बाद में ही इकार या उकार चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, इतना ही बोलना चाहिए था आपको। आदर्श शब्द के संबंधी जो इकार या उकार, उसकी क्या हो जाए? प्रगृह्य संज्ञा हो जाए। किंतु आपने बीच में और एक बता दिया, क्या कि आदर्श शब्द के संबंधी मकार, फिर उसके आगे इकार उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। मकर बीच में क्यों लाया? क्या मकर नहीं बीच में लाते तो क्या अर्थ होता सूत्र का, ऊपर वाले सूत्र का, आदर्शोमात सूत्र का? मकार बीच में नहीं रहेगा तो सूत्र का क्या अर्थ होगा? हाँ, आदर्श शब्द के संबंधी इकार या उकार की क्या हो? प्रगृह्य संज्ञा, इतना ही अर्थ होता। लेकिन आपने म बीच में डाल दिया मात्र, तब अर्थ क्या हुआ? आदर्श शब्द के संबंधी जो मकार, उस मकार के आगे जो इकार या उकार, उसकी क्या कर दिया आपने? प्रगृह्य संज्ञा। किंतु मकर क्यों लाया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? उत्तर दे रहे अमुके अत्र। क्या उत्तर दिया? अमुके अत्र। ठीक है, तो क्या समझेंगे भाई अमुके अत्र? इससे तो लिखेंगे फिर थोड़ा सा, अमुके अधिक अत्र। उदाहरण है अमुके अधिक अत्र, उसी पंक्ति में आगे लिखिए प्रक्रिया में। अदस शब्द को फिर आगे उदाहरण चिन्ह में अव्यय सर्वनामना मकच, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्तेः, उदाहरण चिन्ह बंद। आगे लिखेंगे इस सूत्र से अकच प्रत्यय होकर अदकस रूप बनता है। अदकस रूप बनता है। फिर उसके बाद उदाहरण चिन्ह में अदसो शेर दादू दोमह, अदसो शेर दादू दोमह, उदाहरण चिन्ह बंद। अदसो शेर दादू दोमह। इस सूत्र से द को म होकर अमुकस शब्द बनता है। अमुकस शब्द बनता है। फिर उसके आगे जस प्रत्यय आकर तो कौंस में लिखिए अमुकस अधिक जस, अमुकस अधिक जस कौंस बंद। फिर आगे त्यादाद्यत्व अर्धविराम, पररूप अर्धविराम, फिर उद्धरण चिन्ह में जसह शी, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम, अद्गुणः,
इत्यादि प्रक्रिया होकर अमुके यह अदश शब्द का रूप बनता है। अदश शब्द का रूप बनता है। हो गया ना? इतना सब लिख के दिया ना अभी। इससे क्या तात्पर्य निकला कि अमुके यह अदश शब्द का रूप है, इतना सिद्ध किया। क्या अमुके ये क्या है? अदश शब्द का रूप है। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रश्न क्या चल रहा था हमको हमारा कि सूत्र में यदि मात नहीं होता तो मकार के बाद ऐसा नहीं होता तो क्या होता? काय को दिया आपने मकार? ये प्रश्न है ना। अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, अदसो मात सूत्र में मकार का उल्लेख नहीं होता, बराबर? तो सूत्र का अर्थ क्या होता? अदस शब्द के संबंधी इकार या उकार, उसकी क्या होती? प्रगुह्य संज्ञा। बराबर है? थोड़ा ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए, अदसो मात इस सूत्र का नंबर क्या है? 1-1-12 है। बराबर है कि नहीं? क्या है? 1-1-12। और इदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम इस सूत्र का नंबर क्या है? 1-1-11। वो ऊपर का सूत्र है अष्टाध्यायी में, और उसके नीचे वाला सूत्र है अदसो मात। इतनी बात समझ में आई ना? अब इदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र में जो पद है ईदुदेत, क्या है? ईदुदेत। उसका अर्थ क्या है? दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार। उस पद की अनुवृत्ति आती है अदसो मात सूत्र में। क्या आती है? अनुवृत्ति आती है। मतलब वो पद नीचे आता है, क्योंकि अदसो मात में तो दीर्घ इकार दीर्घ उकार तो सूत्र में तो लिखा नहीं है, फिर कहाँ से आया? उस शब्द की अनुवृत्ति आई है। बराबर है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सूक्ष्म है, कठिन नहीं। अदसो मात इस सूत्र में, बराबर, मकार नहीं होता तो क्या अर्थ होता पता है सूत्र का? अदस शब्द के संबंधी ईकार, उकार और एकार तीनों आते, क्योंकि अनुवृत्ति आ रही ऊपर से ईदुदेत। बराबर? तो क्या अर्थ होता? अदस शब्द के संबंधी ईकार, उकार और एकार की क्या हो? प्रगृह्य संज्ञा हो, ऐसा अर्थ होता। बराबर? लेकिन हमको ध्यान दीजिए, अदस शब्द के संबंधी एकार की प्रगृह्य संज्ञा तो करनी नहीं है। अदस शब्द के संबंधी जो एकार, उसकी बोलते जाएंगे तो अच्छा होगा, प्रगृह्य संज्ञा करनी नहीं चाहिए, किंतु ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अब टाले कैसा उसको? लेकिन उसको कैसा रोके? तब उस एकार को रोकने के लिए मकार का ग्रहण किया है। बराबर? वो कैसा रुक जाएगा एकार मकार देने से? तब ध्यान दीजिए, अदस शब्द के पूरे संस्कृत भाषा में जितने भी रूप है, बराबर, उसमें कोई भी ऐसा रूप नहीं है कि जहां पर मकार के बाद एकार आता हो। मकार के बाद एकार है तुरंत, जैसा मकार के बाद ईकार मिला, मकार के बाद उकार मिला, उस प्रकार मकार के बाद एकार, ऐसा कहीं भी कोई भी रूप नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? अब मात कह दिया तो अर्थ क्या निकला? अदस शब्द के संबंधी मकार के बाद ईकार या उकार। अब एकार का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि एकार वाला एकार कहीं आता ही नहीं है, कई रूप नहीं, कोई भी रूप नहीं ऐसा, तो आपसे आप कट गए।
आ रहा था बेचारा ऊपर से, किंतु मात कहने से वो कट गया। तब अर्थ हुआ अद शब्द के संबंधी जो मकार, उसके संबंधी इकार या उकार, उसकी ही होगी अब क्या, और मात नहीं कहते तब क्या बनते, अद शब्द के संबंधी इकार उकार एकार। अब यहाँ एकार आ गया, अमुके अद शब्द का रूप है ना, और अंतिम में एत आ गया, फिर यहाँ पर भी हो जाती क्या, प्रगुह्य संज्ञा, किंतु एकार की प्रगुह्य संज्ञा करनी नहीं है, और हो जाती, वो न हो इसलिए दिया बीच में कौन, मकार। अब अमुके में जो ए है वो मकार के बाद है क्या, नहीं है, मकार के बाद क्या है, उकार है, उसके बाद ककार है, उसके बाद एकार है, अमुके लिखा है ना पुस्तक में, अभी लिख के दिया ना आपको, अमुके। म के बाद अव्यय बाद में एकार है क्या, नहीं है, बीच में दो वर्ण आए, कौन कौन, उकार और ककार, है कि नहीं। अब अतः अमुके अद शब्द, अमुके में एकार अद शब्द के संबंधी है क्या, नहीं है, क्योंकि अमुके ये अद शब्द का रूप है, लिख के दिया ना वो कैसा कैसा बना। अमुके यह क्या है, ध्यान दीजिए, अमुके ये क्या है, अद शब्द का रूप है, उसमें एकार है, किंतु उसकी अब प्रगुह्य संज्ञा होगी क्या, क्यों नहीं होगी, अद शब्द के संबंधी एकार नहीं है क्या, है, लेकिन मकार के बाद नहीं है, अतः उसकी नहीं होगी, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर एकार की प्रगुह्य संज्ञा न हो इसलिए ग्रहण किया है किसका, म का, मात का। समझ में आया, वही प्रश्न पूछा है, मात किम, उत्तर दिया अमुके अत्र। अब चलिए, अमुके अधिक अत्र यहाँ पर है नहीं, प्रगुह्य संज्ञा है नहीं, तब सूत्र आएगा संधि करने के लिए, क्या सूत्र आएगा, एंग पदांता दति, उसका बात करके बात करके एंग पदांता दति लिख लीजिए सूत्र आगे, एंग पदांता दति, पूर्व रूप एकादेश होगा तो रूप बनेगा अमुकेत्र, अमुकेत्र। हो गया ना। और आदर्शोमात का अर्थ लिखा, सूत्र का अर्थ लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ना, हो गया फिर पूरी बात, उदाहरण भी हो गए। अमी ईशाह रामकृष्णा व मुआसाते मात किम अमुके अत्र, मात किम इसका अर्थ हुआ ना। हाँ, अब एक टिप्पणी लिख लीजिए छोटी सी, अदश शब्द के रूपों में, अदश शब्द के रूपों में म के अतिरिक्त, म के अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्ण के पर में, अन्य किसी भी वर्ण के पर में दीर्घ इकार दीर्घ उकार नहीं आते हैं, दीर्घ इकार दीर्घ उकार नहीं आते हैं, और अदश शब्द के, अदश शब्द के म के पर में, म के पर में कभी भी एकार नहीं आता है, एकार नहीं आता है। हो गया ना जी। हाँ, अब आज का चिंतन अच्छी तरह से कीजिए कि मात किम अमुकेत्र वगैरह वगैरह, और प्रगुह्य संज्ञा कौन कौन सूत्र कर रहा है, किस किस की कर रहा है, ठीक है ना। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।